वेलकम टू माय चैनल VIET। आज हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के वीडियो में सीखेंगे पार्ट वन का क्लास हमारा स्टार्टिंग क्लास होगा। और इस माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के वीडियो में हम पूरा शुरुआती इनिशियल ये देखेंगे कि इस पिक्चर्स में एक्सेल के पिक्चर्स में क्या क्या सबसे पहले दिखाई देता है। तो कुछ इस प्रकार से एक्सेल के पिक्चर्स आपको शो कर रहे हैं, यहाँ से यहाँ तक। और ये सारे इसको हम नोटिस करेंगे कि क्या है हमारे। तो इस एक्सेल को मैंने फिर से ओपन करेंगे। ये पहले से ओपन था, इसे मैं यहाँ से क्लोज कर देता हूँ। और ओपन करने के लिए विंडो की +R बटन प्रेस करें। उसके बाद आप यहाँ पे इस तरह का कुछ इंटरफेस होगा, जिसको हम लोग विंडो की या डायलॉग बॉक्स कहते हैं। इस डायलॉग बॉक्स में आप सिंपली यहाँ पे एक्सेल लिख देंगे, पहले से लिखा हुआ है। और फिर से यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ लिख करके एक्सेल, और प्रेस ओके कर दें। इस तरह का कुछ एक्सेल ओपन हो जाएगा। आप अगर दूसरे तरीका से खोलना चाहें तो मैं फिर से क्लोज करके ओपन करवा देता हूँ। स्टार्ट बटन में यहाँ से क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ से भी एक्सेल आपका दिख रहा है, यहाँ से भी खोल सकते हैं। और यहाँ नहीं रहेगा तो ऑल प्रोग्राम में जाकर के सारे ऑफिस जितने होते हैं, ऑल प्रोग्राम के अंदर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में जाना है। यहाँ से आप आगे पीछे करेंगे तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस यहाँ पे दिखेगा। जैसे यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस दिखने के बाद क्लिक करेंगे, उसके अंदर जितने ऑफिस के अंदर यहाँ पे ऑफिस है माइक्रोसॉफ्ट के अंदर, ऑफिस खुल जाएंगे। और उसके अंदर देखेंगे माइक्रोसॉफ्ट कहाँ है, वहाँ पे आप क्लिक करें, ये खुल जाएगा। एक तो ये तरीका था। और भी तरीका है, सिर्फ विंडो की को प्रेस करते हुए आप यहाँ सिर्फ एक्सेल टाइप कर देने से, ठीक है। तो एक्सेल टाइप जहाँ पे हो रहा है उसे बोलते हैं हम लोग सर्च बॉक्स, ठीक है। यहाँ पे तो ये सर्च बॉक्स में सिर्फ हमने एक्सेल टाइप कर दिया। यहाँ पे विंडो की क्लिक करके एक्सेल, और यहाँ पे देखिए एक्सेल आ चुका है। इसमें भी क्लिक कीजिए, बाय डिफॉल्ट सेलेक्ट हो जाता है, इंटर प्रेस कर सकते हैं। तो ये था हमारा एक्सेल का कुछ पिक्चर खुलने के बाद दिखता है। सबसे पहला जो हमारे पास इसमें पिक्चर ऊपर की ओर दिख रहा है, सबसे फर्स्ट, इसे हम लोग टाइटल बार कहते हैं। और टाइटल्स बार में ऊपर में राइट साइड, और यहाँ पे देखिए सेंटर्स में, और यहाँ लेफ्ट साइड कुछ आइकन शो कर रहे हैं। सबसे पहला राइट साइड आपको मिनिमाइज मैक्सिमाइज का बटन दिया हुआ है। हमने पिछला वीडियो में इसको शॉर्टकट की पढ़ाए थे, कैसे इसका शॉर्टकट यूज करेंगे मिनिमाइज और मैक्सिमाइज। तो कुछ यहाँ भी देख लेंगे। उसके बाद कौन सा एप्लीकेशन आपका ओपन हुआ, यहाँ पे शो कर रहा है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, ठीक है। और जिस फाइल का नाम आप सेव करेंगे वो फाइल का नाम रहेगा, बाय डिफॉल्ट बुक 1 आता है एक्सेल में। उसके बाद यहाँ पे कुछ शो कर रहे हैं, आपकी एक्सेल का आइकन एक कॉर्नर में शो हो रहा है। जिस एप्लीकेशन आपका ओपन होगा उसी एप्लीकेशन का आइकन यहाँ पे शो करेगा। ये माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का आइकन है। साथ साथ में कुछ यहाँ पे आपको शो कर रहे हैं कॉर्नर में, यहाँ पे आपका शो कर रहे हैं है ना। तो यहाँ पे देख सकते हैं कॉर्नर में भी आपका है, इस तरह का कुछ आइकन शो कर रहे हैं। जिसमें ये आइकन यहाँ शो कर रहा है, ये कस्टमाइज क्विक एक्सेस के बार के द्वारा है। ये आप चाहते हो कि यहाँ से हटा करके हम लोग रिबन बार के नीचे करने के लिए, तो यहाँ भी आप रख सकते हो, ठीक है। तो ये हटा भी सकते हैं और ला भी सकते हैं। जैसे यहाँ पर मेरा कुछ आइकन्स दिए हुए हैं, ये हमारा है अंडू का, ये हमारा रीडू का है, कुछ ये प्रिंटर का है, ये सेव का है, ओपन का है, ये न्यू का है, ठीक है। तो इस तरह का चाहते हैं कि यहाँ हटाने के लिए तो कस्टमाइज क्विक एक्सेस बार में क्लिक करते हुए ड्रॉप डाउन पर बटन पर, और यहाँ से आप चाहे तो इसे चेक अनचेक कर सकते हैं। ये यहाँ पे चेक किया हुआ है, देखिए न्यू पे चेक किया हुआ है, ओपन, इस तरह का सारा यहाँ पे चेक किया हुआ है,
ठीक है, चाहे तो आप इसको चेक कर सकते हैं, है ना। यहाँ पे जब क्लिक करेंगे तो यहाँ से सारे चेक करके हटा सकते हैं, अनचेक कर सकते हैं, फिर चेक करके वापस ला सकते हैं। तो हम यहाँ पे अनचेक कर देते हैं, चेक करके यहाँ पे अनचेक में कर दे रहा हूँ। देखिए ओपन और न्यू मैंने यहाँ पे अनचेक कर दिया है और सेव, तो यहाँ से 3 आइकन जो थे वो हट गए, ठीक है, रिमूव हो गए हैं। फिर वापस से क्लिक करेंगे इसी पर और चेक लगा देंगे न्यू में, तो देखिए आपका न्यू इस तरह का शो हो रहा है, ठीक है। फिर वापस ओपन में क्लिक करेंगे तो ओपन का आइकन शो हो जाएगा, सेव का क्लिक करेंगे चेक, तो यहाँ पे ओपन का आ जाएगा। तो इस तरह का आप ला भी सकते हैं और हटा भी सकते हैं और भी ऐड कर सकते हैं। तो चलिए हम आते हैं अगला हमारा क्या है, जो आगे देखिए यहाँ पे शो कर रहा है आपका ये क्या कौन सा बार है, तो ये आपका एक्चुअली मेनू बार है और इसे टैब भी बार हम बोल सकते हैं। तो यहाँ पे दो, एक पहला जो हमारे पास शो कर रहा है इसको बोलते हैं हम लोग फाइल मेनू, बाकी जितने हैं सारे सब टैब हैं, ठीक है। यहाँ पे हमारा होम टैब, इंसर्ट टैब, पेज लेआउट टैब, ये सारे हमारे पास यहाँ टैब शो कर रहे हैं इस तरह का। तो ये सारे टैब दिखने के साथ साथ में यहाँ पे शो कर रहा है, देखिए मिनिमाइज मैक्सिमाइज, तो ये हमारी एक्सेल का शीट का जो मिनिमाइज मैक्सिमाइज क्लोज का है दिया हुआ है, और ये ऊपर वाले जो दिए हैं पूरा एप्लीकेशन को बंद करने के लिए, एप्लीकेशन को मिनिमाइज करने के लिए, एप्लीकेशन को रिस्टोर और मैक्सिमाइज करने के लिए। जब इसे हम क्लिक करेंगे तो ये हमारी जो एक्सेल का शीट खुला हुआ है वो एक्सेल शीट क्लोज हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास कोई शीट फिलहाल नहीं है ना, ये पूरा हमारा ब्लैंक है, इसमें कोई भी वर्क नहीं हो पाएगा। अब इसे वापस लाने के लिए ये हमने जो बताया था कस्टमाइज क्विक एक्सेस में न्यू, हमने यहाँ पे एक आइकन रखा था, उस पर अगर क्लिक करेंगे तो ये हमारे नया शीट देखिए आ रहा है। तो ये पता होनी चाहिए कि हमारे पास जो नया शीट ओपन हो रहा है वो 3 शीट बाय डिफॉल्ट ओपन हो रहा है, यहाँ पे देखेगा, है ना, 3 शीट बाय डिफॉल्ट ओपन हो रहा है, शीट 1, शीट 2 और शीट 3। ये अपने आप जैसे एक्सेल को ओपन करेंगे 3 शीट बाय डिफॉल्ट आ जाएंगे। आप चाहते हैं कि अगला शीट हम लोग और ले आए, तो यहाँ से आप क्लिक करेंगे, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है इंसर्ट वर्कशीट, यहाँ पे जैसे इंसर्ट करेंगे यहाँ पे न्यू वर्कशीट आ जाएगा, ठीक है, 3, 4 इस तरह का कुछ आ जाएंगे। अब अगला जो हमारे पास यहाँ पे दिया हुआ है नेक्स्ट, आपके पास इसे होम के नीचे जो सारा डिटेल शो कर रहा है इसे रिबन बार कहते हैं, और रिबन बार के अंदर यहाँ पे अलग अलग ऑप्शन और अलग अलग ब्लॉक के अंदर दिए हुए हैं। जैसे पहला ब्लॉक हमारे पास जो शो हो रहा है ये आपका है, फर्स्ट ब्लॉक जो शो हो रहा है ये आपका है क्लिप आर्ट ब्लॉक यहाँ पे शो हो रहा है। अगला ब्लॉक जो शो हो रहा है फॉन्ट ब्लॉक, इसी तरह अगला अलाइनमेंट ब्लॉक, आप इसे ग्रुप भी यहाँ पर बोल सकते हो, है ना, ग्रुप। तो ग्रुप या ब्लॉक यूज कर सकते हैं। इसके अंदर आपके ऑप्शंस यहाँ पे दिखेंगे, जैसे बोल्ड ऑप्शन है, आइकन इटैलिक ऑप्शन, अंडरलाइन ऑप्शन, फॉन्ट के अंदर में, अलाइनमेंट के अंदर, लेफ्ट राइट सेल के अंदर करने के लिए, और क्लिपबोर्ड के अंदर कट कॉपी पेस्ट करने के लिए। तो सारे ब्लॉक यहाँ अलग अलग बनाए हुए हैं इस तरह करके, ठीक है, ये सारा। तो हम चलिए अगला हम लोग बार देखते हैं। नेक्स्ट बार जो हमारा शो कर रहा है ये हमारा है फार्मूला बार, ठीक है, ये हमारा फार्मूला बार शो कर रहा है यहाँ से यहाँ तक का। नेक्स्ट में जो शो हमारा हो रहा है अगला ये है हेडिंग, ठीक है। तो हेडिंग यहाँ पे 2 आपको मिल जाएंगी। पहला हेडिंग जो होगा एक कॉलम हेडिंग होगा, इस तरह का, इसमें कॉलम हेडिंग बोलते हैं। कॉलम हेडिंग जो होता है वो लेटर शो करता है, लेटर हेडिंग, ठीक है। तो ये हमारा लेटर है, जैसे अल्फाबेट A B C हमारा लेटर है, और इसी लेटर को हम लोग बोलते हैं कॉलम हेडिंग। क्या बोलते हैं? कॉलम हेडिंग, ठीक है। एक आपका और इधर हेडिंग है जिसको हम लोग बोलते हैं रो हेडिंग, ठीक है। रो हेडिंग को बोलते हैं हम लोग नंबर हेडिंग, ठीक है। ये हमारा हो गया नंबर हेडिंग को रो हेडिंग बोलेंगे, और कॉलम हेडिंग को बोलेंगे लेटर हेडिंग, ठीक है ना। अब इसमें हम लोग किसी भी कॉलम को सेलेक्ट करने के लिए इस पे रखते हुए सेलेक्ट कर सकते हैं किसी भी कॉलम को। अब कॉलम कितना होता है आगे हम लोग देखेंगे, और रो कितना होता है ये भी आगे देखेंगे। उससे पहले ये पूरा एक्सेल के बारे में जान लेते हैं।
एक्सेल को जानने के लिए यहाँ पे देखिए कुछ इंटरफेस हो रहा है इस तरह का डेफिनेशन। अब यहाँ माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है एक्सेल का। एक्सेल इज एन इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट एप्लीकेशन। हम एक्सेल को इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट के नाम से भी जाना जाता है। द बेसिक फाइल इन एक्सेल वर्कबुक, इसे वर्कबुक भी हम लोग फाइल कहते हैं। ए सिलेक्शन ऑफ वर्कशीट सेव इन ए सिंगल फाइल। Excel file can contain up to worksheets are made up of cells arranged in row and columns. Excel जो हमारे अरेंज हुआ है, तैयार किया गया है, वो बेसिकली रो और कॉलम में, ठीक है। रो और कॉलम जब तैयार करते हैं तो ये हमारे रो और कॉलम जब हम लोग खींचेंगे तो ये हमारे बीच का जो बच जाएगा वो सेल होगा, ठीक है। रो रन across your screen and columns run down Excel. Row usually identify with numbers and columns। अभी जो मैंने आइडेंटिफाई करवा रहा था कि हेडिंग जो हमारा होता है वो है एक अल्फाबेट यानी के लेटर से, और इधर जो हमारा रो है वो है नंबर से 1 2 3, और इधर है ABC। तो ABC लेटर होता है कॉलम जो आइडेंटिफाई करवा रहा था, और 1 2 3 हमारा है वो नंबर यानी कि रो बोलते हैं, उसी को आइडेंटिफाई कर रहा था यानी कि नंबर्स और लेटर से। विथ एड्रेस ऑफ सेल्स कॉम्बिनेशन ऑफ द रो एंड कॉलम्स, यानी कि जो हमारा कॉम्बिनेशन कराया गया है ना एक्सेल को या वर्कशीट को स्प्रेडशीट को, ये रो और कॉलम से फ्रॉम द लेफ्ट ऑफ द वर्कशीट्स, है ना। अब एक्सेल का एक्सटेंशन नेम भी हमारा है x.xls। यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि जो हमारा आइडेंटिफाई करवा रहा था कॉलम हेडिंग को, तो हेडिंग हमारा यही है ना, आइडेंटिफाई करवा रहा था कॉलम, और ये हमारा था रो। तो ये रो हम लोग नंबर से जानते हैं और ये हमारा हेडिंग जो है वो लेटर से जानते हैं, ठीक है। अब हमारे पास कितनी रो है और कितनी कॉलम है, इसको जानने के लिए हम यहाँ से देख लेते हैं। देखिए सबसे पहले आते हैं हमारा वर्कशीट्स, ठीक है, स्प्रेडशीट। तो स्प्रेडशीट that contains of many rows and columns and in which we can do any type of mathematical calculation and logical test। ये स्प्रेडशीट के अंदर हम कुछ भी टाइप करके कैलकुलेशन का काम कर सकते हैं, साथ साथ में लॉजिक टेस्ट भी कर सकते हैं। जैसे कोई कंडीशन का काम करना हो, फर्स्ट निकालना हो, सेकेंड निकालना हो, तो लॉजिक के द्वारा हम उसको निकाल सकते हैं। कोई भी कैलकुलेशन सम, मिनिमाइज, मैक्सिमाइज, प्लस, है ना, सब्ट्रैक्शन वगैरह का मैथमेटिकल्स में काम कर सकते हैं। तो ये हमारा स्प्रेडशीट को ही स्प्रेडशीट कहते हैं। सीट हमारे जो बाय डिफॉल्ट सीट हमारे पास है, यहाँ पे देखिए बाय डिफॉल्ट सीट हमारे पास 3 थे, मैंने यहाँ पे 2 एक्स्ट्रा लिया था, इसे हम मिटा देंगे। जैसे हमारा एक्सेल खुलता है वैसा ही हमारे 3 सीट बाय डिफॉल्ट से यहाँ पे ओपन हो जाते हैं, ठीक है। 3 सीट बाय डिफॉल्ट ओपन हो जाएंगे अपने आप। तो एक्सेल के अंदर यहाँ पे है स्प्रेडशीट, है ना। देखिए बाय डिफॉल्ट 3 स्प्रेडशीट, जैसे शीट 1, शीट 2, शीट 3 रिमेन इन एक्सेल बट लेटर वी कैन इंक्रीज और डिक्रीज नंबर। हम इसे बढ़ा भी सकते हैं और घटा सकते हैं। 3 सीट हमारे पास अवेलेबल है बाय डिफॉल्ट। हम इसे कॉलम रो को आने चाहते हो इसको बढ़ाना और घटाना, इसे हम बढ़ा भी सकते हैं, कॉलम विड्थ और रो हाइट को, ठीक है। कॉलम को विड्थ कहते हैं और रो को हाइट कहते हैं। आगे देखेंगे हम लोग नेक्स्ट कि कॉलम यहाँ पे कितने हैं। यहाँ पे कॉलम हम दिखाते हैं, पहले रो दिखाते हैं कि रो हमारा जो होता है वो हॉरिजॉन्टल सीरीज में होता है। सेल आर कॉल्ड रो, देयर आर 10,48,576 रो इन सीट ऑफ एक्सेल। एक्सेल के अंदर जो हमारे रो हैं वो 10,48,576 है। आप इसे चेक करना चाहते हैं कि सर एग्जैक्टली है या नहीं, तो आप पहले सेल में रखते हुए, फर्स्ट सेल में आप रखते हुए प्रेस करेंगे कंट्रोल प्लस कीजिए डाउन एरो की, और यहाँ पे आप एग्जैक्ट देख सकते हैं नीचे में कि 10,48,576 है या नहीं, ठीक है। अब वापस रिटर्न जाने के लिए प्रेस करेंगे कंट्रोल प्लस अप एरो की, प्रेस कीजिए कंट्रोल प्लस अप एरो की, जैसे प्रेस करेंगे आपका सीधे कंट्रोल प्लस अप एरो की प्रेस कीजिए, आपका
फर्स्ट यहाँ पे सेल में चला जाएगा यानी कि 1 में। ठीक है, तो 1 से लेकर के 10,48,576 हमारे पूरे यहाँ पर ये हमारा रो है। इस तरह का जो ये शो कर रहे हैं, देखिए इस तरह का रो यहाँ पर है ना। इधर जो शो कर रहे हैं ये हमारा रो है और ये वाले जो शो करेंगे इधर हमारा कॉलम है। तो चलिए नेक्स्ट में हम लोग देखते हैं अगला कॉलम्स। कॉलम जो आपका यहाँ पे दिख रहा है कॉलम, तो कॉलम जो होते हैं बेसिकली कॉलम हमारा वर्टिकल में होता है, वर्टिकल सीरीज में। ठीक है, देयर आर 16,384 ये नंबर में काउंटिंग किया गया है। एग्जैक्ट जो आंसर हमारा होता है XFD होता है। ठीक है, क्योंकि हमारा जो हेडिंग है एक्सेल के अंदर में हेडिंग, ये हेडिंग एक्चुअली कॉलम का है। ठीक है, ये हमारा क्या है रो का है। हेडिंग जो कॉलम का होता है अल्फाबेट में होता है ABC करके, तो ABC करके लास्ट में जो हमारा चला गया है XFD है। आंसर क्या है XFD है, तो उसी को काउंटिंग करके बनाया गया है 16,384। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि सर एक कॉलम कितना है चेक कीजिए, तो कॉलम को चेक कीजिए पहला सेल्स में रखते हुए प्रेस कीजिए कंट्रोल प्लस राइट एरो की प्रेस करेंगे तो ये एग्जैक्ट आंसर आपके पास हो रहा है। यहाँ पर देखिए XFD। फिर वापस रिटर्न आना चाहें तो वापस रिटर्न भी आ सकते हैं, कंट्रोल प्लस लेफ्ट एरो की प्रेस करेंगे तो वापस भी आ जाएंगे। तो हम लोग रो और कॉलम भी देख सकते हैं। और ये हमारे जो है सेल है। ठीक है, ये हमारे कॉलम को सेलेक्ट करने के लिए काम आता है, ये हमारा रो को सेलेक्ट करने के लिए काम आता है। हेडिंग में रखते हुए आप किसी भी कॉलम को सेलेक्ट कर सकते हैं और किसी भी हेडिंग में रो को हेडिंग में रखते हुए हम लोग रो को सेलेक्ट कर सकते हैं। इतना तो जान गए। अब किसी भी हमारे हेडिंग के अंदर जो दिख रहा है विड्थ, ये हमारा विड्थ हाइट बढ़ा सकते हैं, किसी भी कॉलम का विड्थ बढ़ा सकते हैं यहाँ से पकड़ते हुए, और इधर से हमारा रो का हाइट बढ़ा सकते हैं। ये हमारा हाइट है, अगर यहाँ देख रहे होंगे जैसे मैं प्रेस किया है यहाँ पे हाइट दिख रहा है, तो हाइट ये हम बढ़ा सकते हैं। ठीक है, हाइट आप जितना बढ़ाना चाहते हैं प्रत्येक रो का आप हाइट बढ़ा सकते हैं। ठीक है, आप चाहे तो अपने से घटा भी सकते हैं इसको इस तरह का। ठीक है, कॉलम विड्थ अगर चाहें तो ऐसे बढ़ा भी सकते हैं और घटा भी सकते हैं। जैसे मान लीजिए कोई यहाँ पे मैंने लिखा राम कुमार वर्मा, तो ये मेरा एग्जैक्ट मान लीजिए यहाँ पर आ चुका है। अगर यही लंबा कुछ लेटर में हमने लिखता है यहाँ पर, और जैसे ये छोटा था पहले से, तो यहाँ पे देखिए इस सेल से हटकर अगला एक कॉलम से हटकर अगला कॉलम में यहाँ पे आ गया, तो इस कॉलम को क्या करेंगे यहाँ से हम बढ़ा भी सकते हैं। तो इंक्रीज डिक्रीज आप कॉलम की विड्थ को कर सकते हैं और यहाँ पे रो की हाइट को भी आप बड़ा छोटा कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। तो ये हमारी थी रो और कॉलम की जानकारी और शीट की जानकारी। ठीक है, नेक्स्ट हम अगला देखेंगे। इस मान लीजिए आपको कोई एक्सेल में एक कॉलम में लिखते वक्त में, कॉलम में अगर मान लीजिए कुछ आपने लिखा है और उसे लाना हो या हटाना हो तो कैसे हटाएंगे। जैसे मान लीजिए एग्जांपल्स में यहाँ कुछ लिखा आपने राम, या लिखा आपने नेम, यहाँ पे लिखा नेम में यहाँ पे जैसे मैं कोई सब्जेक्ट दे देता हूँ, है ना, सब्जेक्ट जैसे यहाँ पे दे दिया मान लीजिए मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, कंप्यूटर साइंस, इंग्लिश, इस तरह का। अब इसी बीच में मान लीजिए इसमें आपको बायो इन करना था यहाँ पर, ठीक है, और बायो छोड़ दिया गया है लिखने वक्त में, तो आपको बायो का स्पेस यहाँ पर नहीं है, कॉलम जगह खाली नहीं है, तो क्या करेंगे कॉलम आसानी से ले सकते हैं। तो कहाँ पे लेनी है, केमिस्ट्री के राइट साइड लेनी है और कंप्यूटर साइंस के लेफ्ट साइड। तो आप कंप्यूटर साइंस में हेडिंग में रखते हुए राइट बटन को प्रेस करेंगे, राइट बटन प्रेस करते हुए आपको आनी है इंसर्ट में। जैसे इंसर्ट प्रेस करेंगे एक कॉलम आपका यहाँ पर आ जाएगा, तो कॉलम में यहाँ पे आप बायो ले सकते हैं। इस तरह का कॉलम लेने के साथ साथ में आपको यहाँ पर हेडिंग बनानी थी, ठीक है, मार्कशीट का हेडिंग, जो कि यहाँ पे स्पेस नहीं है, रो नहीं है ना, तो रो आप यहाँ से हेडिंग में, रो की हेडिंग में क्लिक करते हुए, है ना, और इंसर्ट बटन प्रेस करेंगे तो यहाँ पे देखिए आपका हेडिंग आ गया है। इस तरह हेडिंग यहाँ पे आप लिख सकते हैं। हेडिंग को मर्ज करते हुए यहाँ पे हेडिंग का कोई भी नाम दे सकते हैं, जैसे मार्कशीट हमने यहाँ पे दे दिया है, अगर मार्कशीट बना रहे हैं तो, अब कुछ भी बना रहे हैं तो उसका हेडिंग यहाँ पे टाइप कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह।
ये मान लीजिए ये 3 जो हमारी कॉलम है, 3 कॉलम हमारा फालतू कॉलम है जो मैंने एक्स्ट्रा कुछ लिख दिया था, इसे मुझे हटाना है। तो सिंपली तरीका से आप यहाँ पे हेडिंग में रखते हुए, कौन सा हेडिंग में, रो का हेडिंग नहीं बल्कि कॉलम का हेडिंग में रखते हुए अब इसे राइट बटन प्रेस करें, सिंपल तरीका, डिलीट कर दे आप इसको, प्रेस डिलीट। इसको भी मिटानी है दोनों को, तो राइट क्लिक करें, जिसको मिटाना होगा ऊपर हेडिंग में क्लिक करेंगे, बी देखिए बी ए, कोई भी हेडिंग को मिटाना हो कॉलम हेडिंग को तो उसी बी सी में क्लिक करना है आपको हेडिंग में। तो हम ए हेडिंग में क्लिक करेंगे कॉलम का हेडिंग में रखते हुए और इसे हम प्रेस कर देंगे डिलीट। अगला मिटाना है तो ए का हेडिंग में फिर क्लिक करेंगे और डी कर देंगे डिलीट। तो ये देखिए हमारा मिट गया आसानी तरीका से। अब ऊपर में जो यहाँ पे हमको नहीं रखना है हेडिंग, सिंपली नेम वगैरह ही रखना है, तो यहाँ पे रो का हेडिंग में क्लिक रखते हुए राइट बटन प्रेस करेंगे और इसे भी मिटा देंगे। तो हम लोग रो को मिटा भी सकते हैं और ला भी सकते हैं। तो इस वीडियो में आज यहीं तक, हम लोग अगले वीडियो देखने के लिए, अगला वीडियो में हम देखेंगे ये सारा डिटेल्स हम लोग कैसे सम करते हैं और ये सारे फाइल्स को डिटेल्स पूरा कंप्लीट करेंगे और हम को भी, इंसर्ट को भी नेक्स्ट वीडियो में एक एक करके हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। साथ साथ में इसमें कुछ हम प्रोजेक्ट भी बनाएंगे। तो हमारे अगले वीडियो देखने के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।